हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे क्लास 10th मैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं वे अंकित एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले भैया। यहाँ पे मैथ बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। जो मैथ आपको कठिन लगती है वो आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है भैया। आइए मैं बेहतरीन सा सवाल लेकर के आया हूँ, हम लोग सीखते हैं। भैया यहाँ पे सवाल क्या दिया है, जो बच्चे समांतर श्रेणी के सवालों को लेकर के परेशान रहते हैं वो क्लास जरूर देखिए। ठीक है भैया। क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डाट 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 205 में कितने पद हैं। ठीक है भैया, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। आपका ये पूरा प्रश्नावली सिर्फ दो सूत्र पे डिपेंड है। आपका एक सूत्र होता है भैया यनवा पद। क्या होता है? यनवा पद बराबर क्या होता है भैया? ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इसी पे बेस्ड होता है। अब इसमें किस किस पद का भैया क्या मीनिंग है ये भी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे यनवा पद लिखा गया, इसको ए एन भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? ए एन। ठीक है भैया। इसका मतलब इसको यल भी लिख दिया जाता है। लो, ये मतलब तीनों बात एक ही है। ठीक है। अब समझिएगा ये क्या होता है भैया, ये लास्ट टर्म जो अंतिम पद होता है वही आपका होता है। ठीक है। जितने पदों की सीरीज होती है उसमें जो अंतिम पद होता है वो आपका ये होता है जिसकी बात किया रहता है। ठीक है। अब आगे बढ़िए। ए कौन होता है? फर्स्ट पद, आपका फर्स्ट टर्म। यन कौन होता है भैया? जितने पद होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो यन को डिफाइन करता है। वो यन को प्रदर्शित हम लोग उसी से करते हैं ना। ठीक है। और डी क्या होता है? अगर श्रेणी समांतर में है तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब पिछले में से उसके अगले को जस्ट घटा देंगे भैया, वही हमारा सार्वंतर होता है। ठीक है। यही हमारा सार्वंतर होता है और वही हमारा डी होता है। अब मुझे यन पूछा है, जरा ध्यान दो। अब आपसे सवाल में क्या क्या वैल्यू, एक एन है, एक ए है, एक यन है, एक डी, मतलब 4 वैल्यू है, 4 वेरिएबल हैं। चारों में से घुमा फिरा के आपसे कभी ए एन, कभी ए, कभी यन, कभी डी, कोई भी पूछ सकता है भैया। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया? आपसे यन पूछ लिया। जरूरी नहीं कि कभी कभी आपसे ए भी पूछ सकता है, डी भी पूछ सकता है। तो खाली आप समझिए इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। आइए देखिए जरा, आपके ए एन का मान कितना दिया है? 205। 205 लिख देंगे ए एन के जगह पे। ठीक है। ए कितना दिया है? 7 प्लस यन तो आपसे पूछा है, उसको यन ही रहने देंगे, जो पूछेगा उसको एज इट इज रहने देंगे। डी भैया कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 लिखेंगे ना, इसमें से इसको घटाइएगा आप हमेशा, और नेगेटिव नेगेटिव वाला रहेगा तो और ध्यान से घटाइएगा। 13 माइनस 7 लिखेंगे तो 6 आ गया। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 205 में से इधर 7 आके घट जाएगा, 205 माइनस 7 लिख दीजिए, बराबर भैया क्या है? यन माइनस 1 इंटू 6 है। ठीक है। इधर आप 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 198 ना, क्योंकि 5 घटाएंगे तो 202 और घटा दीजिए तो हो गया भैया आपका यन माइनस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 198, 198 बटे में 6। ये 6 हमारा गुणे में था इसलिए बटे में आ गया। ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, कितना बनेगा बताइए? 6 त्रिक 18, एक बचा 6 त्रिक 18, मतलब 33 छक्का 198 होता है। ठीक है। यन माइनस 1 का मान है तो यन का मान कितना हो जाएगा? ये 1 इधर जाके भैया प्लस हो जाएगा, 33 प्लस 1 यानी 34 पद इस सवाल का उत्तर भी। ठीक है। ऐसे ही सवालों के लिए आप अंकित एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।